हो जाएंगी? क्या क्या कंबल ओढ़ लेने से रात हो जाएगी? बिल्कुल अमित जी, इससे पहले नदीम सर ने एक चीज बोली कि कैसे आसिम मुनीर को फेवरेट जनरल बोला गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। हाँ। देखिए, मैं सर को दो तीन चीजें बताना चाहूंगी। सर, अगर कोई पाकिस्तान का एक नेशनल एसेट है मैनहट्टन में रोजवेल्ट होटल करके, जो बहुत फेमस होटल है, उसको पाकिस्तान का प्राइड मानता था पाकिस्तान अपना, उसका क्या हुआ? आसिम मुनीर आए, आसिम मुनीर ने डील की, एमओयू साइन किया अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ और बोला साथ में रीडेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसको चलाने के पैसे नहीं है। कभी भी पाकिस्तान में कोई भी क्रिप्टो की पॉलिसी नहीं है। आसिम मुनीर ने क्या किया? वो क्रिप्टो करेंसी चलाने के लिए जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं लागू किया, वो किसने लागू किया? आसिम मुनीर ने बोला हम करेंगे, हम आपके साथ करेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ खर्च करते हैं ये लोग लाइजनिंग में, ब्रोकरिंग में वॉशिंगटन के साथ। तो क्यों नहीं वो आसिम मुनीर को फेवर करेंगे? आप बताइए। आसिम मुनीर तो जनरल बनने की अमित जी कगार में भी नहीं थे, वो फोर्थ इन लाइन थे, उनको कभी जनरल बनना ही नहीं था। हम्म। बट उनको कनेक्शंस लगा के डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी दिखा के कहीं ना कहीं वो सब पॉलिटिसाइज कर करके, और नकवी साहब के वो ब्रदर इन लॉ है जैसे मैंने पहले बताया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बैठा के उनको जनरल बना दिया गया। फिर सर ने बोला फॉक्स न्यूज में, अभी मैंने डिफेंस पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिपब्लिकन चैनल ही मानते हैं फॉक्स न्यूज को, एक्स डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के बोलते हैं कि भाई ईरान और पाकिस्तान, ईरान को धोखा दिया है पाकिस्तान और कतर, दोनों ने, कहीं ना कहीं इन दोनों ने धोखा दिया है। तो ये सब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी हम देखते हैं कि एक्स जितने भी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए अमेरिका के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो जो मेजर साहब बोल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये मैच नहीं होता है। पाकिस्तान एक टर्मोइल में है। पाकिस्तान की जहां जितने भी लोग हैं, एक और रिपोर्ट बताना चाहूंगी अमित जी, कुछ कुछ लोगों का सोर्सेस के उससे पता चला है कि पहले ये लोग क्या करते थे, जितने पीओजेके के लोग थे वो पहले अपने आप को आजाद कश्मीर का बोलते थे, जब भी वो पोस्ट लिखते थे तो आजाद कश्मीर लिखते थे उसमें। अब वो लिखते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कहीं ना कहीं उनमें एक अनरेस्ट आ गया है। बलूचिस्तान ने तो इनफैक्ट एक हाथ और जाके, बलूचिस्तान ने तो अपना 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाना शुरू कर दिया है। तो अमित जी, ये सब कहाँ है? ये सब इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे जनरल साहब ने भी बोला, इंटरनल एक्सटर्नल टर्मोइल हो चुका है पाकिस्तान में, जहां के दोनों मंत्री एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं, एक ही पार्टी के मंत्री इल्जाम डाल रहे हैं। तो अमित जी, ये टर्मोइल नहीं है तो क्या है? ठीक है। इससे पहले कि मैं नदीम जी के पास जाऊं, प्रदीप सर, अभी नदीम जी चूंकि सेना में रहे हैं और पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तानी सेना के जो बड़े अफसर हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से उनकी कमाई धमाई होती है, किस तरह से क्या सब चल रहा है वहाँ पर, कि कोई पिज़्ज़ा की दुकान खोलता है, कोई मैकडी खोलता है आर्मी में रह के, कोई होटल्स वहाँ पर खोल रहा है, ये नदीम साहब जानते होंगे। प्रदीप सर, नदीम जी जो कह रहे हैं क्या उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि सब कुछ ठीक है इस्लामाबाद में? मुश्किल है उसको ठीक समझना, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अगर आप आर्मी की भी बात करें, मिलिट्री की बात करें, तो जैसे हम जब जॉइंट सेक्रेटरी सार्क थे विदेश मंत्रालय में, तो हमारे बहुत बातचीत होती थी बहुत अफसरों से, पाकिस्तान के डिप्लोमेट से भी। तो वो ये भी कहते थे कि हर मिनिस्ट्री में जैसे आर्मी के एडवाइजर्स बैठे हुए हैं और हर डिसीजन को उनके थ्रू पास होना पड़ता है। तो अगर वो अपने हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेते हैं, फिर वो डिसीजन लागू हो सकता है। तो आर्मी का जो कंट्रोल रहा है वो तो काफी हद तक इनफाइनाइट तरीके से रहा है पाकिस्तान पे। और अब जो आसिम मुनीर ने किया है, जिसपे उन्होंने सारा पावर्स जो है अपने ऊपर सारे सेंट्रलाइज कर लिए हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वहां की, उनके पास तो इन टर्म्स ऑफ सो मेनी मैटर्स बहुत कम डिसीजन मेकिंग बचा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर जो डिसीजन है वो भी सेंट्रलाइज हो चुका है, तो ओवर एम्पावर हो चुके हैं। पहले तो एम्पावर्ड थे फुली, बट अब ओवर एम्पावर हो चुके हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी जो सुनाई में आता है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वहां पर जो लोगों को मुश्किलें सामने आ रही हैं, कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा एड मिलने के बाद में पर कैपिटा एड के हिसाब से अगर देखा जाए
तो कोई भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जितना एड पाकिस्तान को मिला हुआ है सारे इंटरनेशनल एजेंसी से, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, USA, चाइना एक्सेट्रा, सारा कुछ मिला दिया जाए, सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स, तो जो पर कैपिटा एड पाकिस्तान को मिला और जो पर कैपिटा बेनिफिट हुआ है पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को या सिटीजन्स को आज तक, उसमें कोई मैच नहीं है, बहुत ही ज्यादा मिसमैच है। तो ये सब चीजें देखते हुए फिर ऊपर से जो खबरें आ रही कि मोहसिन नकवी जी कुछ कह रहे हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ और कह रहे हैं, तो उनमें आपस में जो मतभेद हो रहे हैं और उधर इमरान खान की जो बहन है वो कुछ कह रही हैं, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से वो हालात को बहुत ही इस समय पे नाजुक स्टेट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं लगता कि उसमें कुछ मजबूती बची है। फॉरेन एड के कारण वो फेल्ड स्टेट या फेलिंग स्टेट से बचता जा रहा है, बट जब तक कॉस्ट वाइज उनका चलता रहेगा कि हमको सपोर्ट मिलती रहे और बाहर का सपोर्ट के ऊपर वो जी रहे हैं, तो तब तक वो आगे थोड़े बहुत लो बेसिस पे लुढ़कते रहेंगे। ऑलराइट सर, ये हमारा अंदाज है ऑलराइट। अभी इस समय पे। नदीम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नकवी साहब ने ऐलान किया है कि पिछले 20-22 सालों का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने जा रहा है। उस पर डिप्लोमेट शामिल हैं, बैंक कर्मी शामिल हैं, नेता शामिल हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र उन्होंने किया है। ये क्या घोटाला है जो अचानक सामने आया है और क्यों ऐसा लग रहा है कि चूंकि मुनीर साहब से उनकी नज़दीकियों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फैमिली मेम्बर्स, तो ऐसे में वो किसका जिक्र कर रहे हैं, किस पर निशाना साध रहे हैं, कौन है जो सत्ता में बैठकर इतना बड़ा घोटाला कर गया 20 सालों का सबसे बड़ा? देखिए, पाकिस्तान में तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस ने ये सारा घोटाला तो किया है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे, मेजॉरिटी में कहूँगा, लेकिन बहुत सारे हमारे सिंसियर और लॉयल पॉलिटिशियंस भी हैं। अब अल्लाह जाने मोहसिन नकवी साहब किसकी तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, और मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे जनरल उपेंद्र साहब ने बात की, मेरी बहन ने बात की, सर ने बात की, कि ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही हैं। इमरान खान साहब की बहन जो है वो कोई बयान दे रही हैं, कहीं बैठ के छोटा सा धरना दे रही हैं, कभी कोई जुलूस निकाल रही हैं। इसी तरह से जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल यहाँ पे सेटअप है और पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आज़ाद हैं, उनको हक है अपना जो भी, अगर वो पीसफुल कोई भी अपना प्रोसेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपना आज़ाद हैं और वो कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का ताल्लुक है, तो जो जनरल उपेंद्र अच्छी तरह जानते हैं कि जो GDP पर कैपिटा है वो इंडिया और पाकिस्तान में 10-12 ही दर्जे का फर्क है। तो ये आप गूगल कर लीजिएगा, GDP पर कैपिटा के अंदर नंबर 1। नदीम शेख, यहाँ पर नदीम जी आप यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बोल गए आप। चलिए डेटा की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो हाँ अब बात पूरी करिए पहले। मैं डिटेल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जनरल उपेंद्र अच्छी तरह जानते हैं। अभी ये सर गूगल कर रहे होंगे इस वक्त, ये हमेशा हर प्रोग्राम में मेरे साथ ये गूगल करना शुरू हो जाते हैं सर। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ है। नदीम साहब, उपेंद्र जी ने जनरल माथुर मेरे सीनियर हैं। हाँ। मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो कहते हैं मैं सलूट मारता हूँ, और अक्सर ये प्रोग्राम से मुझे स्नब भी करते हैं। मैं तब भी सर को सलूट करता हूँ क्योंकि इनकी भी जम्मू कश्मीर राइफल्स है, तो मेरी आजाद कश्मीर रेजिमेंट है। We both are from infantry, but he's quite senior to me. Right. I always respect him. Whatever he say, I say ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं ना वो सही है, मेरी बात को छोड़ दो। मेरी बहन ने भी बहुत अच्छी बातें की और माशाल्लाह इनकी क्वाइट लर्नड और बड़ा अच्छा इंटेलेक्ट है और बड़ा अच्छा अंदाज़ बयान है।